बेटा जल्दी चलो, खेत में शाम होने वाली है और शाम होने से पहले हमें पानी की मोटर बंद करना है। हाँ पिताजी। कितना सुकून रहता है बेटा गांव में, है ना? अरे पिताजी, किस सुकून की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या बोल रहे हो राहुल? पिताजी मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। इस गांव में ऐसा है क्या जो यहाँ रहने का मन करे? ऐसा नहीं बोलते बेटा, गांव में हर चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बेटा जो चीज गांव में 10 रुपए की मिलती है वो चीज 20 रुपए की शहर में मिलती है। गांव में स्वच्छ हवा, शुद्ध वातावरण, सुकून, शांति रहता है बेटा। ओहो पिताजी, आप भी क्या बात लेकर बैठ रहे हैं? आप लोग क्या सोचते हैं जैसे दादाजी ने सारा जीवन इसी गांव में बिता दिया, आपने भी सारा जीवन इसी गांव में बिता दिया। अब मेरा भी जीवन आप इसी तरह कुएं के मेंढक की तरह गांव में ही खत्म कर देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, हम ऐसा क्यों चाहेंगे भला? हम तो बस तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रहने दे सकते। शहर की चाहत उसी प्रकार है बेटा तुम्हारी। जैसे रेगिस्तान में जब इंसान देखता है तो दूर उसे पानी दिखाई देता है, लेकिन जब वो उसके नज़दीक जाता है तो वहाँ तो पानी रहता ही नहीं है, वहाँ तो रेत ही रहती है। बस बेटा शहर की चाहत भी इसी प्रकार है। कुछ नहीं है शहर में। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से इंसान त्रस्त हो चुका है। प्रदूषण, गंदगी, पानी की कमी, अस्वच्छता, इन सब कारणों से वहाँ के लोग अधिक बीमार पड़ते हैं। ओहो पापा, कोई बीमार नहीं पड़ते। आजकल के ज़माने में एक से एक डॉक्टर है पापा, वो सभी इलाज कर देते हैं और सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे क्या शहर में लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या डॉक्टर नहीं होते? सब रहते हैं। शहर में तो और भी अच्छा रहता है, सुख सुविधाएं बहुत जल्दी मिल जाती हैं उधर। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे आप शहर जाने दीजिए। मुझे नहीं रहना है इस गांव में, कुएं का मेंढक नहीं बनना है मुझे बाहर की दुनिया देखना है पापा। मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं कर सकता बेटा, तुम घर चलो। लेकिन क्यों पिताजी, आखिर आप लोग मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं शहर? मेरे बहुत से दोस्त हैं जो शहर में जाकर अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। बेटा हम दूसरों की होड़ नहीं कर सकते। पिताजी क्या आप लोग मुझे अपने पैरों में खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा तुम? क्यों ना करूं पिताजी, आखिर इस गांव में है ही क्या? दम घुटता है मेरा इस गांव में। बेटा दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एक बात याद रखना। पिताजी आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मुझे जाने दीजिए शहर। बेटा शहर की चमक धमक सिर्फ देखने के लिए होती है, असल की दुनिया ठीक नहीं है वहाँ। बेटा यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति पड़ी है तो गांव में हर एक व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। 2 किलोमीटर दूर का इंसान भी तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी मुसीबत में साथ देगा। लेकिन शहर में ऐसा है बेटा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पड़ोस वालों को तक पता नहीं रहता, और जिन्हें पता रहता है उन्हें कोई मतलब भी नहीं रहता। शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता बेटा। तुम कैसे अकेले शहर में रह जाओगे ये बताओ मुझे। तुम्हारी माँ का और मेरा एकमात्र तुम ही सहारा हो, हम दोनों तुम्हारे ही सहारे जी रहे हैं बेटा। और पहली बात बेटा, तुम्हें शहर में जाकर कमाने की क्या जरूरत है? भगवान की कृपा से गांव में ही हमारे पास इतनी जमीन जायदाद है, खेती किसानी इतनी है हमारी कि तुम खेती किसानी ही करोगे तो आराम से तुम अपना पूरा जीवन बिता सकते हो। ओहो पिताजी, आप भी मेरे जैसे जनरेशन के बच्चों से खेती किसानी करने के लिए बोल रहे हैं? पिताजी प्लीज आप माँ को मनाइए, क्योंकि आपके ही कहने पर माँ मान जाएंगी। मुझे शहर जाने दीजिए, मैं इस गांव में नहीं रह सकता, मेरा दम घुटता है इस गांव में। बेटा तुम अपनी माँ को जानते हो, तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ एक दिन भी नहीं रह सकती, फिर तुम तो हमेशा के लिए जाने की बात कर रहे हो। भला वो कैसे रह लेगी तुम्हारे बिना, तुम ही बताओ। अरे पिताजी मैं हर संडे को माँ से मिलने आया करूंगा। ठीक है बेटा घर चलो, घर चलकर देखते हैं। अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारी माँ से एक बार बात कर लेता हूँ। बाकी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कि तुम शहर जाओ। चलो घर। माँ जल्दी से खाना ला दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उषा मेरे लिए भी खाना लगा दो। हाँ हाँ ला रही हूँ। इतनी भूख लगी है आप दोनों को? ये लो राहुल बेटा। लाओ लाओ माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। आहा हा, क्या खुशबू आ रही है गर्मा गर्म मक्के की रोटी। खाओ खाओ बेटा, तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। मुझे पता था मेरे बेटे को मक्का की रोटी बहुत पसंद है। ये लीजिए, आप भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। अरे वाह उषा, लाओ लाओ। क्या स्वाद है खाने में तुम्हारी उषा। वाह माँ, आपके हाथों में तो जादू है। चलो चलो, अब बाप बेटा ज्यादा मस्का मत लगाओ, चुपचाप खाना खा लो। उषा तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है बताइए। वो उषा, राहुल को शहर जाना है। शहर
हाँ तो अच्छी बात है, जाओ घूम घाम कर आ जाओ 1-2 दिन में। वो माँ, क्या बेटा? माँ 1-2 दिनों के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए शहर जाना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो राहुल तुम? माँ मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे शहर जाने दीजिए आप। मुझे इस गांव में नहीं रहना है। मैं नहीं जाने दे सकती बेटा तुम्हें शहर, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। पिताजी प्लीज आप माँ को समझाइए, मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता तो नहीं रहना चाहता। आप लोग मुझे छोटा बच्चा बनाकर रखे हैं, कुएं का मेंढक बना दिए हैं, बस यही मेरी दुनिया है। बेटा हम तुम्हें कुएं का मेंढक नहीं बनाना चाहते हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर रहो, हमारी नज़रों के सामने रहो, क्योंकि शहर देखने में ही अच्छा लगता है, जब वहाँ रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, यदि आप लोग मुझे नहीं जाने दे रहे हैं शहर, तो मैं खाना पीना कुछ भी नहीं खाऊंगा। राहुल ये क्या बोल रहे हो? जब तक आप लोग मुझे शहर जाने के लिए हाँ नहीं कर देंगे, तब तक मैं खाना पीना कुछ भी नहीं खाऊंगा, बस। राहुल बेटा बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है माँ आपकी। राहुल खाना खाओ बेटा। उषा उसे जाने दो, वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। आप जानती हैं ना शहर का जीवन कैसा होता है। मैंने सारी बातें समझा दिया है उसे, लेकिन वो समझने को खाली नहीं है। जाने दो उषा उसे, देखते हैं कितने दिन रह पाता है। नहीं जी, आपको पता है मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। उषा वो समझता है कि हम उसकी तरक्की के आड़े आ रहे हैं। वो बोल रहा है कि आप लोग मुझे कुएं का मेंढक बनाना चाहते हैं। हो सकता है शहर जाकर उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके। यहाँ भी तो वो ऐश की जिंदगी जी रहा है, यहाँ कौन से उसे दुख तकलीफ है। भगवान की दया से खेती किसानी में ही हम लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि सारे शौक शान आराम से पूरे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप यदि बोल रहे हैं तो ठीक है, जाने दीजिए उसे शहर। हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक बार जाने तो दो जरा। शहर में पैसे कमाना कोई आम बात नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं वहाँ 1-1 रुपए कमाने के लिए। माता पिता की ना चाहते हुए भी राहुल ने उन्हें मजबूर कर दिया, और मजबूर माता पिता ने राहुल को मंजूरी दे दी शहर जाने के लिए। यहाँ राहुल खुशी खुशी अपने माता पिता को छोड़कर शहर को चल दिया। शहर पहुंचते ही शहर तो पहुंच गया मैं, टैक्सी लेकर अपने दोस्त के घर जाता हूँ पहले। हे भगवान, मेरा पॉकेट कहाँ चला गया? लगता है मेरा पॉकेट किसी ने चोरी कर लिया। अब मैं क्या करूँ? मेरे सारे पैसे पॉकेट में ही थे, और यहाँ तक कि अपने दोस्त का एड्रेस भी मैंने पॉकेट में ही रख कर रखा था। एड्रेस ही नहीं रहेगा तो मैं कहाँ चले जाऊँगा इतने बड़े शहर में? पैसों के साथ साथ एड्रेस भी ले गए चोरों ने लगता है। शहर में आते ही मेरे साथ क्या हो गया? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ जाऊं मैं? उसका तो फ़ोन नंबर भी पता नहीं है मुझे। पर्स के साथ साथ मोबाइल भी चोरी हो गया है मेरा। एक काम करता हूँ, किसी से भी मोबाइल मांग के अपने माता पिता को फ़ोन लगाता हूँ पहले, और उनसे बोलकर अपने दोस्त के पापा का नंबर लेता हूँ मैं। फिर उनसे अपने दोस्त का नंबर ले लूँगा ताकि हमें एड्रेस पता चल सके। शहर में आते ही थोड़ी ना मुझे नौकरी मिल जाएगी। इतने पैसे मैंने रख के लाए थे कि 1 महीने का राशन अलग से ले सकता हूँ मैं, और 1 महीने अगर नौकरी नहीं भी मिली तो आराम से मेरा जीवन चल सकता है। अब यहाँ किसके आगे हाथ फैलाऊं? देखता हूँ क्या हो सकता है मुझसे। किसी से मोबाइल मांग के अपने पिताजी को फ़ोन लगाता हूँ पहले। अरे बाप रे, इतनी भीड़! बाकी कुछ भी कहो, चहल पहल तो बहुत रहती शहर में। क्या सुकून की ज़िंदगी है भला शहर के लोगों की। अब मैंने एड्रेस तो ले लिया है अपने दोस्त का उसके पिताजी से, अब सीधे घर ही चलता हूँ, उसके सरप्राइज देता हूँ। अरे दोस्त के घर जाने से पहले उसके लिए कुछ रख लेता हूँ। भैया सेब कैसे दिए? मुझे 1 किलो सेब दे दीजिए। अरे लेकिन मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। जब पैसे नहीं है तो क्या मुफ्त में तुम्हें सेब मिल जाएंगे? चलो जाओ यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आंटी जी मैं यहाँ अपने दोस्त के घर आया हूँ, मैं कल ही आकर आपको आपके पैसे दे दूंगा। अरे भैया कौन हो तुम? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं, और इस तरह तो हम बिल्कुल भी तुम्हें नहीं दे सकते कुछ भी। फोकट में कोई चीज नहीं मिलता है, चलो जाओ यहाँ से। हे भगवान, हमारे गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई खाकर थोड़ी ना भाग रहा हूँ मैं, इनके पैसे दे दूंगा, बोल दिया तो दे दूंगा। ठीक है चलो अब चलता हूँ। दोस्त का नंबर भी मिल गया है, अब उसे फ़ोन लगा लेता हूँ एक बार। राहुल तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? यार बस कुछ मत पूछो। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा
और अपना पॉकेट चेक करने लगा। पॉकेट से मेरा पर्स ही गायब था जिसमें तुम्हारा एड्रेस भी था, और मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया। फिर एक बंदे से मैंने मोबाइल मांगा और पापा का नंबर लगाया, और अपने पापा से बात करके तुम्हारे पापा का फ़ोन नंबर मांगा मैंने। उसके बाद तुम्हारे पापा ने मुझे नंबर दिया, जब जाके तुमसे कांटेक्ट हो पाया है। अच्छा सौरभ, लेकिन तुम इतने से रूम में कैसे रह लेते हो? यही किचन है, यही बेडरूम है, यही लेट बाथ है। शहर में ऐसा ही होता है मेरे भाई। ये हमारा गांव थोड़ी ना है कि जहाँ सभी रूम अलग अलग होते हैं। ये तो शहर है। इतने बड़े रूम का किराया तुम्हें मालूम है कितना है? 8,000 रुपये है सिर्फ इतने रूम का किराया। 8,000 रुपये? हाँ भाई, 8,000 रुपये। शहर में महंगाई बहुत है भाई। तुम अकेले कैसे कैसे मैनेज करते होगे? अभी कल तक तो मैं दूसरे रूम में रहता था, लेकिन आज ही मैंने ये रूम शिफ्ट किया है, क्योंकि मुझे पता था मेरा दोस्त मेरे साथ रहने के लिए आ रहा है। पहले वाले रूम का किराया 4,000 रुपये था, और इस वाले रूम में थोड़ा फैसिलिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ का किराया 8,000 रुपये है, और ये पिछले रूम से थोड़ा बड़ा भी है। अब हम दोनों मिलकर आधा आधा किराया दे देंगे। लेकिन सौरभ, अभी तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। मैंने जितने भी पैसे लेकर आया था सारे पैसे चोरी हो गए हैं। भाई देखो, तुम कुछ भी करो, लेकिन शहर में तो तुम्हें पैसे लगेंगे ही। यहाँ तो तुम्हें पानी भी पीना है तो पैसे से लेकर पीना पड़ेगा। यहाँ तुम्हें हर चीज़ के लिए पैसे लगेंगे, और यदि मेरे साथ तुम्हें रहना है तो घर के जितने भी खर्च होंगे आधा आधा खर्च करना पड़ेगा। तुम यदि कहो तो दोस्त के नाते मैं 1 दिन 2 दिन तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि मेरी इनकम ही नहीं होती उतनी। मैं अपना ही तो बहुत मुश्किल से मैनेजमेंट कर पाता हूँ। ठीक है, हम एक काम करेंगे, अभी खाना खाने के बाद 1-2 कंपनियों में तुम्हारा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले लेंगे। हो सकता है तुम्हारी जॉब वहाँ लग जाए। हाँ यार, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मैं अपने माता पिता से बोलकर तो आया हूँ। यार लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरे पास तो सब कुछ था, तेरे माँ बाप इतने संपन्न थे, तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी इस गांव में, फिर तुझे शहर में आने की कौन सी होड़ लग गई? भाई शहर की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, अभी तुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे ठीक है ना, कर लेंगे मैनेज, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो आओ खाना खाते हैं, और शाम से खाना तुम बनाओगे। एक टाइम का काम मैं करूँगा, एक टाइम का काम तुम करना। ही भगवान, मैंने तो अपने घर में 1 गिलास पानी तक नहीं उठाया है, और यहाँ पर खाना कैसे बनाऊंगा मैं? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो राहुल, 2 दिन हो गए तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। अब मैं तुम्हारा इससे ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें आज शाम तक मुझे कहीं से भी 500 रुपये ला कर देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं शाम तक कहाँ से 500 रुपये ला कर दूंगा सौरभ? वो तुम्हारी परेशानी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई मैं शहर में 2-2 लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता। मेरा खुद अकेले का ही तो मैं बहुत मुश्किल से चला पाता हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? लगता है मैंने अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब मैं घर भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि यदि जाऊँगा तो माता पिता के सामने क्या मुंह लेकर जाऊँगा अपना? गांव वालों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो बहुत शान से गांव से निकला था कि मैं शहर जा रहा हूँ कमाने, एक अच्छा जीवन जीऊँगा। खैर, अब हाथ में हाथ रखने से कुछ नहीं होता, मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढना ही पड़ेगा। कहाँ मर गए सभी लोग? ये टेबल जल्दी से साफ करो। राजू, विनोद, बैठिए। क्या चाहिए आपको? साहिब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक नौकरी दे दीजिए आप बस। नौकरी? होटल में तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए? देखिए सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपकी होटल में जो भी काम होगा वो सारा काम कर लूँगा मैं। अरे भाई, तुम अच्छे खासे घर के लड़के दिख रहे हो मुझे, और तुम्हारी बोली भाषा से भी लग रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो। तो फिर तुम क्यों होटल में नौकरी करने के लिए आए हो? सर, मेरे पापा अपने गांव के बहुत बड़े किसान हैं, और हम लोग बहुत संपन्न परिवार से हैं। लेकिन मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था मैं शहर जाऊंगा तो वो और भी ज़्यादा कमा सकता हूं, और शहर का जीवन देखकर मुझे ऐसा लगता था कि शहर में सारी खुशियां हैं। बेटा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हाँ सर, मुझे यही लगता था शहर में पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, बस इसीलिए मैं गाँव से भाग कर शहर आ गया। शहर आते ही मेरा पर्स और मेरा मोबाइल दोनों चोरी हो गया। जिस दोस्त के साथ मैं रह रहा हूँ वो दोस्त मुझसे पैसे मांगने लगा है। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं चाहूँ तो गांव भी वापस नहीं लौट सकता। नौकरी करने के लिए भी मैं 2-4 कंपनियों में गया, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। बेटा, शहर में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये बात सुनी है ना तुमने? इसी प्रकार का शहर है। बेटा, तुम इतने पढ़े लिखे हो, उस हिसाब से तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है।
नहीं अंकल जी, कृपा करके मुझे कोई भी काम दे दीजिए। आप जो काम देंगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तुम वेटर का काम कर सकते हो। धन्यवाद अंकल जी, लेकिन समय का ध्यान रखना। सुबह तुम्हें 8 बजे आना पड़ेगा और रात को 9 बजे यहाँ से जाना पड़ेगा। इतनी लंबी नौकरी तुम कर सकते हो? हाँ अंकल जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर और वेटर हैं उनसे सारा काम समझ लो जाकर। लेकिन सर, आज की पेमेंट मुझे आज ही चाहिए। ठीक है, तुम्हारी पेमेंट तुम्हारी काम के ऊपर निर्भर होगी। धन्यवाद सर। पैसों की तंगी के चलते राहुल वेटर की नौकरी करने लगता है। उधर उसके माता पिता भी परेशान रहते हैं क्योंकि राहुल से उसकी ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। राहुल शर्म के मारे अपने माँ बाप को बता भी नहीं सका कि वो वेटर की नौकरी करता है। पूरा एक दिन काम करने के बाद राहुल अपने रूम वापस लौटता है। सौरभ, हे भगवान, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे इस शहर में। कभी मैंने आज तक अपने घर में अपनी खुद की थाली उठाकर नहीं रखा, ना ही अपने हाथ से अपने लिए एक थाली परोसी। और शहर आकर मुझे लोगों की थाली परोसने के साथ साथ उनकी थाली उठाना और उनकी थालियां धुलना भी पड़ रहा है। कहाँ मेरी माँ गर्मा गर्म खाना लगाकर लेकर आती थी मेरे लिए, और यहाँ मैं लोगों के लिए खाना लगाता हूँ, वो भी कुछ पैसों के लिए। मेरे पिताजी के पास तो खुद इतना पैसा है कि दूसरे लोगों को नौकरी पर रखते हैं वो अपने घर में। जब ये बात मेरे माता पिता को पता चलेगी कि मैं होटल में लोगों के जूठे बर्तन मांजता हूँ, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। नहीं, मैं ऐसा कभी पता नहीं होने दूंगा अपने माता पिता को। माँ और पिताजी से जब से मैं इधर आया हूँ बात भी नहीं हुई है, मेरा मोबाइल ही नहीं है। बहुत याद आ रही है माँ और पिताजी की। सौरभ के मोबाइल से फ़ोन करता हूँ पिताजी को। हे भगवान, जब से इधर आया हूँ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, एकदम फीवर जैसा लग रहा है। मेरी आदत नहीं है इतना काम करने की, शायद इसीलिए हो सकता है मुझे ऐसा लगता हो। यदि माँ को ऐसा पता चला कि मेरी तबीयत खराब है तो मेरी माँ तो बहुत चिंता करने लगेगी। सौरभ, तुम्हारा फ़ोन दो, मुझे माँ से बात करनी है। सौरभ, हाँ आता हूँ। जब से मेरा बेटा शहर गया है तब से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। क्या हुआ उषा? मुझे राहुल की बहुत चिंता हो रही है। हाँ हाँ, चिंता तो मुझे भी हो रही है। जब से गया है तब से बात ही नहीं हुई है। किसका फोन आ रहा है? हेलो माँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं माँ? बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? नहीं माँ, मैं रो नहीं रहा हूँ। पानी चेंज होने के कारण थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। राहुल बेटा। राहुल, अपने पिताजी से भी बात करो बेटा, फोन स्पीकर पे है। राहुल, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। क्या खाना बना है बेटा आज? पापा, अभी तक खाना नहीं बना है, बस अब खाना बनाएंगे हम लोग। बेटा, रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक तुमने खाना नहीं खाया? हाँ बेटा, यहाँ तुम्हें मैं 7 बजे खाना बना कर देती थी। माँ, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था इसलिए भूख नहीं है, और शहर में तो टाइम का पता ही नहीं चलता। ठीक है माँ, पिताजी अपना ख्याल रखना, मैं फ़ोन रखता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ उषा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है मेरे बेटे की तबीयत खराब है। हाँ उषा, शहर चलें क्या उससे मिलने? हाँ जी चलो, मुझे उसके पास जाना है। जल्दी से जाकर तैयारी कर लो, मैं प्रमोद से कहकर रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। हाँ जी, जाइए, जल्दी जाइए आप। हाँ, आ रहा हूँ। माँ, पिताजी, आप लोग इस तरह अचानक से? तू कैसा दिख रहा है बेटा? आप ठीक तो है ना पिताजी? हम तो ठीक है बेटा। लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई बेटा? एकदम ही दुबले हो गए हो तुम। 15 दिनों में ही तुम्हारी हालत कैसी दिखने लगी? नहीं माँ, कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ ना। नहीं बेटा, तुम ठीक नहीं हो, मुझे पता है। मेरा दिल कह रहा था मेरा बेटा जरूर किसी मुसीबत में है। अरे नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, और कैसे हैं आप? हम बढ़िया है बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। राहुल की तबीयत पिछले 2 दिनों से बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। क्या? राहुल, तुमने हमसे बताया क्यों नहीं बेटा? पिताजी, किस मुंह से आपसे मैं बताता? गांव से मैं इतने शान से निकला था, शहर आने के लिए मैंने आप लोगों से कितनी जिद किया हूँ। मैंने तो यह सोचा था पिताजी कि शहर में पैसे बहुत आसानी से कमाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी। शहर का जीवन बहुत कठिन है पिताजी, यहाँ पानी भी पैसों का मिलता है। बेटा, तुम तो बोल रहे थे तुम्हें जॉब मिल गई है। अंकल जी, इसे कोई जॉब अब नहीं मिली थी, आप लोगों को दुख ना हो इसलिए आपसे इसने झूठ बोल दिया था। ये तो पैसे कमाने के लिए होटल में वेटर का काम कर रहा है। ये क्या सुन रहा हूँ बेटा मैं?
हाँ पिताजी, क्या करता मैं। स्टेशन पर उतरते ही किसी ने मेरा पॉकेट और मोबाइल चोरी कर लिया। यहाँ पर तो 1-1 रुपये लगते हैं हर चीज़ के, और मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी। 2-3 कंपनियों में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने वेटर की नौकरी कर लिया। आप लोग सच ही बोलते थे, शहर में पैसे कमाना कोई आम बात नहीं है। हाँ बेटा, वही तो हम तुझे समझाते थे, ये सिर्फ दूर की चमक धमक है। हाँ माँ, आप सच बोल रहे हो। माँ, मुझे आप लोगों की हर समय याद आती थी, किस तरह आप मुझे दोनों टाइम खाना बना बनाकर गर्मा गर्म खाना परोसती थी। दिन में देखो तो 1 गिलास गर्मा गर्म दूध, शाम को देखो तो हल्दी वाला दूध। यहाँ तो दूध देखने को भी नसीब नहीं होता है माँ। मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ, मुझे आप लोगों के साथ गाँव चलना है। हाँ बेटा जरूर, हम तुझे गाँव ले जाने ही आए हैं। बेटा कभी कभी चीजें जो दिखती हैं वैसी होती नहीं है, बस दूर से देखने में सुंदर लगती हैं, बस ऐसा ही है। माँ, इससे अच्छा तो मैं गांव में खेती किसानी करके आराम से 1-2 लाख रुपए कमा ही सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए शहर की चमक धमक। मैं भला, मेरा गांव भला, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना है। सौरभ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। सौरभ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, जो इस अनजान शहर में तूने मुझे सहारा दिया। कोई बात नहीं राहुल, ये तो मेरा फर्ज था, बस मैं पैसों से थोड़ा मजबूर हूँ। चलो बेटा राहुल। हाँ बेटा, चलो अपने गांव चलते हैं। हाँ पापा, चलिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी। इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।